रचनानुवाद कौमुदी में 17वां पाठ चल रहा है। 17वें पाठ में सप्तमी विभक्ति का अभ्यास चल रहा है। सप्तमी विभक्ति मुख्य रूप से अधिकरण में होती है। सप्तम्य अधिकरणे ऐसा सूत्र है। अधिकरण किसको कहते हैं? आधार, किसी वस्तु क्रिया का जो सपोर्ट होता है उसको आधार कहते हैं। और उस आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, उसको अधिकरण कहते हैं संस्कृत। जैसे पुष्प के अंदर भ्रमर है, मनुष्यों के अंदर दया है, मनुष्यों में दया है, शिष्यों में ज्ञान है। जहाँ पर भी किसी वस्तु का आधार ज्ञात हो रहा है वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो उस सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत बहुत सारे भेद है, तो उसका कल विश्लेषण किया था। उसमें एक सती सप्तमी आ गई है। सती सप्तमी मतलब क्या? होने पर, राम के सो जाने पर पुत्र आ गया। रामे शयने सती पुत्रः अगच्छत्, आ गया, आगतः, इसको कहते सती सप्तमी संस्कृत में। कर्ता और कृदंत जो शब्द है उसमें सप्तमी लग जाती, बाद में सती लगाना पड़ता है। रामे वनम गते सती दशरथः मृतः, ये कर्तृवाच्य सेंटेंस में हमने समझा। राम वन में चले जाने पर दशरथ मर गए। कल मैंने इस पहले पाठ में बोला था कि कर्मणिवाच्य का सेंटेंस एक सिखाएगा। कर्मणिवाच्य सेंटेंस में क्या होता है? कर्म और कृदंत में सप्तमी विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा बोला था। एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रसिद्ध ले ले, गीता जी में आया है। गीता जी के 2य अध्याय का 20वां श्लोक, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पर आप देखेंगे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये आपका कर्मणि वाच्य का सेंटेंस है। शस्त्रम शरीरम न हन, शस्त्रेण शरीरम न हन्यते। शस्त्र के द्वारा शरीर को काटा जाता है, हन्यते, किंतु आत्मा को काटा जाता है क्या? नहीं काटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हन्य माने, ये जो कर्म है शरीर, इस कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। और सती लगा देंगे, हन्य माने शरीरे सती, और कर्ता में तृतीया होगी। कर्ता कौन है? शस्त्रेण, शस्त्रेण शरीरे हन्य माने सती, शस्त्र के द्वारा शरीर को नष्ट किए जाने पर आत्मा न हन्यते, आत्मा का नाश नहीं किया जाता है। ऐसा ये कर्मणि वाच्य का सेंटेंस है। माने कर्मणि वाच्य में कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है और कृदंत शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे दिया कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। अथवा और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, घटः भिद्यते। क्या उदाहरण है? भिद्यते, दंडेन घटः भिद्यते। ये तृतीया है, कर्मणि वाच्य का सेंटेंस है। कर्मणि वाच्य सेंटेंस का नियम कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रियापद है। दंड के द्वारा घट भिद्यते माने नष्ट किया जाता है। अब कर्म में यदि हम सप्तमी करें, घटे भिद्यमाने सती, ये देखिए, ये कौन सा? शानच प्रत्यांत है। इसको कौन सा प्रत्यय कहते हैं? शानच प्रत्यांत ये रूप है। विद्यमाने सत्य माने नष्ट किए जाने पर,
दंडेन घटे विद्यमाने सति आत्मा न नश्यते। आत्मा नष्ट होती है क्या? या आकाशम न नश्यते, आकाश को ले लेंगे, आकाशम न नश्यते, आकाश नष्ट नहीं होता है। दंडेन घटे विद्यमाने आकाशम न नश्यते, ऐसा पूरा सेंटेंस है। तो कर्मणि वाच्य का सेंटेंस आपको दे दिया। ऐसा आप समझेंगे। घटे नष्टे सति आत्मा न नश्यते, यहाँ पर ये कर्तृवाच्य सेंटेंस है। घट नष्ट हो जाने पर, घटे नष्टे, ये कृदंत का रूप है, नष्ट, घटः नष्ट, घटे नष्टे सति आकाशम न नश्यति, आकाश नष्ट नहीं होता, न नश्यति। ये कर्तृवाच्य कृदंत में, कर्ता में सप्तमी विभक्ति लग जाती। घटः नष्टः, या घट करता है तो घटे नष्टे सति आकाशम न नश्यति। ऐसे कर्तृवाच्य कृदंत कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगने पर ऐसा सती सप्तमी का रूप बनता है। और कर्मणि वाच्य का वो आपको एग्जाम्पल दिया, शरीरे हन्यमाने सति आत्मा न हन्यते, अथवा घटे विद्यमाने सति आकाशम न विद्यते। ऐसे उदाहरण आप ध्यान रखते जाइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सत सप्तमी कहते संस्कृत में। कौन सी सप्तमी? सत सप्तमी, माने सती का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसलिए इसको कौन सी सप्तमी कहते हैं? सती सप्तमी या सत सप्तमी। सती लगता है इसलिए सत, सती अथवा सत सप्तमी, ऐसा प्रयोग होता है। होने पर जहाँ पर सेंस आ जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग हो जाता है। तो अब इस 17वें पाठ में सप्तमी विभक्ति का अभ्यास है। आपने संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है, इसलिए एक एक वाक्य को हम क्रमशः देख रहे हैं। विनोद जी वाक्य बोलिए। पिता पुत्र से स्नेह करता है। पिता पुत्रे स्नेहति। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाए गए? यहाँ पे सप्तमी। सप्तमी लगाएंगे। देखो यहाँ पर से प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन वो बोलने का एक सेंस है, तो इसलिए वहाँ पर आप सप्तमी ही लगा देना। पिता माता पुत्रे स्नेह्यति, ऐसा ही वाक्य बनेगा। आगे। वह सत्य में विश्वास करता है। सह सत्ये विश्वसति। हाँ, विश्वसिति। विश्वसिति धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, क्योंकि वहाँ पर विश्वास की बात आएगी, तो विश्वास किसी ना किसी में होगा, तो जिसमें होगा उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाए। हाँ, वो आधार हो जाए। ठीक, आगे सुभाष। गुरु शिष्यों में आदर पाता है। गुरु शिष्यासु आद्रियते। आद्रियते, शिष्येषु बहुवचन, बहुत सारे शिष्यों में बहुवचन करते जाना। आगे। हरि राम पर अनुरुक्त है। हाँ, हरि रमायाम अनुरुक्त अस्ति। हाँ, हरि रमायाम अनुरक्तः अस्ति, अनुरक्त के योग में सप्तमी। आगे। हमारी धर्म में रति है। हाँ, वयम धर्मे रति वर्तताम। वयम नहीं, हमारी, अस्माकं, षष्ठी एक वचन, अस्माकं धर्मे रति ही अस्ति, ऐसा सेंटेंस। हाँ, रति अस्ति, रति माने प्रीति, विसर्ग नहीं है ना, विसर्ग रहेगा। आगे। मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है। हाँ, मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च अस्ति। हाँ, मम ईश्वरे श्रद्धा निष्ठा च स्तः, द्विवचन करें। जी, द्विवचन, स्तः दो है ना, श्रद्धा भी है और निष्ठा भी है। श्रद्धा निष्ठा च स्तः, अस्ति नहीं है, अस्ति नहीं आएगा, स्तः। आगे। मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े। मम सत्ये अभिलाषा वर्धेत या वर्धता, लोट लकार अथवा विधिलिंग वर्धेत चले। सुंदर। आगे। मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया। अब कर लेने पर, होने पर सती सप्तमी आ गए। हाँ, मयि भोजने कृते सति बालकः अत्र आगच्छत्। बस बन गया। मयि भोजने कृते सति बालकः अत्र आगच्छत्, कर्ता में सप्तमी लग जाएगी।
सुंदर आने के लिए होशियार हो गया। आगे बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया। हाँ पुत्रे शयने कृते सति पिता गृहे बाहर वही आगच्छत। हाँ वही आगच्छत। घर से बाहर आ गया। गृहात। हाँ गृहात बही आ गया। बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वही पंचमी। पंचमी विभक्ति होती है। तो गृहात बही आगच्छत। सुंदर। आगे मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूँ। अहम अस्मिन् समय अध्ययने लग्ना अस्ति। सुंदर। इस समय में अध्ययन में लग्न हो। लग्न माने विवाह नहीं समझ लेने हैं। लग्न का अर्थ यहाँ पर तत्पर हो, उसमें सक्रिय हो। लगने पर यहाँ पर आसक्त कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन लग्न का अर्थ संस्कृत में क्या लिख रहे हैं आप? विवाह। जैसे एक श्लोक आपने विवाह के प्रसंग से सुना, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्र तदेव हाँ लक्ष्मीपति ते अंघ्रियुगम स्मरामि। तो वहाँ पर लग्न शब्द का क्या अर्थ है? विवाह नहीं लगा। तदेव लग्नम माने वही शुभ मुहूर्त है। लग्न माने क्या है? वही वास्तविक लगा हुआ है। तदेव लग्नम, जिस समय आपके मन जो भ्रमर है वह भगवान के चरण रूप कमल पर क्या हो गया? बैठ गया। वही वास्तविक मुहूर्त है। बाकी शादी विवाह का मुहूर्त क्या है? सावधान कहे, जो को रामदास स्वामी जी को सावधान कहते ही उसने वो मुहूर्त के ऊपर बैठ जाते कि नहीं, वो लंगोट बांध करके भाग गए। उसने सोचा कि ये ब्राह्मण क्या कह रहा है, सावधान, इसका मतलब इस शादी विवाह में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कमंडो लंगोट बांध करके भाग गए। तो लग्न शब्द का अर्थ तत्पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। और विवाह के लिए संस्कृत में विवाह शब्द तो है। विवाह का मतलब है विशेषेण वहति इति विवाह, जिससे मनुष्य विशेष प्रकार के कार्य ढोने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। खूब कार्य ढोना पड़ता है। चलो आगे। हरि शास्त्रों में निपुण और कुशल है। हाँ हरि शास्त्रेषु निपुणः कुशला च अस्ति। सुंदर। आगे राजा ने मृगों पर बाण चलाए। अच्छा, निपुणः कुशलश्च अस्ति, ठीक है, यहाँ पर कर्ता हरि है, ठीक है। आगे नृपः मृगेषु बाणान् मुञ्चति वा। हाँ, नृपः मृगेषु शरान मुंचति वा क्षिपति। शर शब्द, बाण भी चलेगा। हाँ सुंदर, बाणान भी चलेगा, शरान भी चलेगा। अनंतरम साधु भिक्षा मांगे, साधु भिक्षेत। सुंदर। आगे वृक्ष कापे। हाँ वृक्ष कंपते। हाँ, वृक्ष कापे। कापे माने संभावना है, तो यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग। वृक्ष कंपेत या कंपताम, लोट लकार अथवा विधिलिंग दोनों में से किसी का करें। आगे मैं सत्य में रमण करूं। अहम सत्य रमे। अहम सत्य रमई या रमेय। हाँ, दोनों में से किसी का प्रयोग। दो मात्रा लगा सकते हैं। रमई, मैं सत्य में रमन करूं। यहाँ पर वैसा विधिलिंग लकार ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सत्य में रमन करूं, ऐसा। हाँ मैंने ऐसा, वो मतलब संभावना। तब क्या बनेगा? हम सत्य रमेय। आगे तू प्रसन्न हो। हाँ, तुम प्रसन्न भवतु। मुद का प्रयोग कर लेना है, वो भी चलेगा। उसको विभज्य प्रयोग कहते हैं, लेकिन मुद का प्रयोग बने करेगा तो क्या होगा? त्वम मोदस्व। क्या प्रयोग बनेगा? मोदस्व माने प्रसन्न हो जाओ। आगे तू बढ़। हाँ, त्वम वर्धस्व। सुंदर। आगे मैं बोलूं अहम कूर्दे। हाँ, अहम कूर्दई। मैं यहाँ पर आज्ञा मांगने का मतलब फीलिंग हो रहा है। मैं कूदूं, हाँ पूछ रहा, तो वहाँ पर पूछने के लिए लोट लकार का प्रयोग हो जाएगा। आगे मैं सेवा करूं। हम सेवा ही। अहम सेवई। क्या मैं सेवा करूं? तो अवश्य कर लीजिए, कोई मना थोड़ा। तू देख। तू देख। हाँ, त्वम इदस्व। त्वम इक्षस्व। इच्छस्व। हाँ जी, सॉरी, इच्छस्व।
सुंदर। ऐसे वाक्य थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते जाएंगे कर्ता कर्म क्रिया पर, और कोई कठिन थोड़ा है। जैसी मातृभाषा होती है ऐसी संस्कृत भाषा ही है, लेकिन प्रयोग नहीं करने से क्या हो जाता है, कठिनाई हो जाती है ना। जैसे गाड़ी बहुत दिन से एक जगह पर रख दी, अब रखने के बाद एकदम निकाल दिया तो ये धुआं कितना सारा है, धूल इसके ऊपर मिलेगी। हाँ, आत्मनिर्भर ऐसा होगा कि नहीं। और एक बार खूब लाइन पर पटरी पर आ जाए तो क्या फास्ट चलती गाड़ी है, सर 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 है, तो ऐसे सर सर चलाए। चलो आगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। मम भोजनम कृते सति, मई भोजने कृते सति। मम भोजनम षष्ठी नहीं कर लेना, ये कई बार गलती हो चुकी है आपसे, ध्यान रखें। पुत्रस्य शयनम कृते सति, पुत्रे शयने कृते सति। यहाँ पर भी पुत्रे न शयने ऐसा लिखा है, लेकिन वस्तुतः हमको गलत लगता है। पुत्रे शयने कृते सति ऐसा होना चाहिए, सप्तमी होनी चाहिए। पुत्र में भी वो तृतीया तो तब होगी जब कर्मणि वाच्य का सेंटेंस होगा, ये कर्मणि वाच्य का सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है, कर्तृवाच्य का, इसलिए पुत्रे शयने कृते सति ऐसा लिखें। आगे। हाँ, नृपः मृगेषु शरान अक्षिपत ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, शराह प्रथमा बहुवचन लिखा है ना, शरान जिसको फेंका गया वो कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति करें। अभ्यास। ख को बहुवचन में बनाओ, जैसा एक सेंटेंस देखो, ख में क्या है, साधु भिक्षा मांगे, बहुवचन क्या बनेगा, बहुत सारे साधु भिक्षाएं मांगे, तो कैसा बोलेंगे संस्कृत में, साधवः भिक्षेयुः या भिक्षन्ताम। लोट लकार अथवा विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रखेंगे, साधव। साधु का साधव बन रहा है, भानव की तरह, बिल्कुल। आगे चले। आस्मद शब्द के पूरे रूप लिखो। आस्मद शब्द याद किया ना आपने, बोले विनोद जी। हम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मद आवाभ्याम अस्मत्, मद आवाभ्याम अस्मत्, माम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। हो गया सप्तमी। आदेशों के सहित नहीं बोला, आदेशों के सहित बोल सकते। हाँ जी, बोल आदेश माम मा अवाम नौ, उसका षष्ठी का बनेगा चतुर्थी का द्वितीय और षष्ठी, मे नौनः, हाँ, और षष्ठी का भी मे नौनः। उसको एक साथ बोलना चाहिए, अलग से नहीं बोलना है। अर्थ सेम ही उसके, जैसे एक मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति। इसमें आया ओम सहनौ अवतु, नौ आ गए, माने आवाम, गुरु और शिष्य दोनों की तुम रक्षा करो, हे परमेश्वर तुम हमारे गुरु और शिष्य की रक्षा करो, क्योंकि गुरु और शिष्य भी कभी कभी एक दूसरे में राग द्वेष कर लेते हैं। कभी गुरुजी जो है शिष्य के ऊपर गुस्सा करता है, कभी शिष्य गुरुजी के ऊपर गुस्सा करता है। तो इसलिए ईश्वर को प्रार्थना की जाए कि हम दोनों के भी तुम क्या करो, रक्षा करो, हमारे दोनों के मन एक दूसरे के प्रति मिलते जुलते रहे, नहीं तो फिर विद्या ग्रहण कैसा होगा, विद्या ग्रहण नहीं होगा। इसलिए नौ माने आवाम, ऐसा उसका अर्थ है। आगे चलो, शायद कठोपनिषद का यही शांति मंत्र है, ओम सहना भवतु, बराबर। आगे चले। सप्तमी किन स्थानों पर होती है, 100 उदाहरण लिखे। सप्तमी किस किस स्थान पर होती है, यतश्च निर्धारणे, निर्धारण में सप्तमी होती है, पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठा, और किस किस में होती है, स्नेह अभिलाष अनुरंज अनुरक्त लग्न, इनके योग में, यस्य च भावेन भाव, सती सप्तमी होती है, और हाँ इनके योग, और शिप मुच आस, इन धातुओं के। ये नियम विशेष आपको ध्यान रख लेना चाहिए। देखो अभी आपकी जो उम्र है वो विद्या ग्रहण करने की है,
तो इस समय ये नियम आपके लिए कुछ भी नहीं, ऐसे चुटकी से करेंगे। कितने सारे छात्र ऐसे विद्यालय में है, जितने भी ये कारक विभक्तियाँ कहती, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, अब ये कब कब होती है, इसके नियम ऐसे पानी की तरह फिट होने चाहिए आपके। कैसे फिट होने चाहिए? पानी की तरह बिल्कुल पतले, अच्छी तरफ से मजबूत होने चाहिए। कब कब ये द्वितीया होती है, कब कब सप्तमी होती है, कब कब तृतीया होती है, ये जब नियम इसमें दे रखे होते सारे नहीं दिए, कुछ दिए आप, क्योंकि ये छोटा ग्रंथ है तो इसलिए कुछ दिए। आप उतने ही यदि आप ध्यान रखेंगे और साथ साथ संस्कृत पढ़ते जाएंगे, श्लोक साहित्य, तब आपको ये तुरंत हाथों हाथ गर्मा गर्म इसका प्रयोग भी हो जाएगा, तो तुरंत पकड़ में आ जाए। नहीं तो पढ़ डाला और रख दिया तो लाभ नहीं हो। साथ साथ में उसको देखना भी चाहिए, साहित्य आदि का, श्लोकों का विचार कर लेना चाहिए, वहाँ पर तृतीया चतुर्थी कब किसके योग में आ गई, ये सब विचार आपको कर लेना चाहिए। तभी फिर ये फिट हो जाएगा। फिर आगे जब आपको मौका मिलेगा, सद्भाग्य खुलेगा, तब फिर पाणिनि महर्षि सूत्र भी पढ़ेंगे हम। उस समय कारक का विस्तार से विचार करेंगे, किन किन शब्द के योग में ये सप्तमी विभक्ति होती है। विभक्तियों में दो प्रकार की विभक्ति रहती है, एक कारक विभक्ति और दूसरी रहती है उपपद विभक्ति। कौन सी विभक्ति? उपपद विभक्ति। माने शब्द को आश्रय करके जो विभक्ति होती है उसको कहते हैं उपपद विभक्ति, और क्रिया को आश्रय करके जो विभक्ति होती है उसको कौन सी विभक्ति कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति बलवान होती है उपपद विभक्ति की अपेक्षा से। जैसे हमने देखा था चतुर्थी विभक्ति, नमः स्वः स्वदा, नमः स्वस्ति स्वः स्वदालम वषड योगाच्य, तो यहाँ पर इन शब्द के योग में सप्तमी का विधान, इनको कारक विभक्ति नहीं कहते, इनको कौन सी विभक्ति कहते हैं? उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कौन सी है? ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, इसको कहते हैं कारक विभक्ति संप्रदाय। लेकिन नमः स्वस्ति स्वहा स्वदा अलम वषड योगाच्य, इन शब्द के योग में जो चतुर्थी होती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं, ध्यान रखें। इसी प्रकार सप्तमी होती है मुख्य रूप से वृक्षे, वृक्षे पक्षिणः सन्ति, वृक्षे वानराः सन्ति, ये आदिकरण में सप्तमी है। और कभी उपपद में सप्तमी हो जाती है, जैसे अनुरक्तः, स्नेहः, ऐसे शब्द आए कि नहीं, तो उपपद सप्तमी इसको कहते हैं। माने किसी शब्द के संबंध से जो विभक्ति होती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। ये थोड़ा आप सूक्ष्मता से ध्यान रखें। चलो आगे। अब लोट लकार के संक्षिप्त रूप बनाओ, तो लोट लकार में आत्मनेपद में कैसे कैसे रूप चलते हैं उसको आपको तैयार कर लेना है। जैसे आद्रीयते, आत्मनेपद में क्या बनेगा? आद्रीयताम, आद्रीयेताम, आद्रीयंताम, आद्रीयस्व, आद्रीयताम, आद्रीयध्वम, आद्रीयई, आद्रियावहै, आद्रियामहि, ऐसे। तो हर एक धातु का इस प्रकार का रूप आपको आना चाहिए चलाना। नहीं आता है तो बृहद धातु कुसुमाकर को देखें, या धातु रूप वाला ऐप्स भी है उसमें भी देखें प्रत्येक धातु के रूप क्या बनते हैं, तो उसी के आधार पर आपको क्या कर लेना चाहिए? तैयार कर लेना चाहिए। तब धीरे धीरे तैयार होता जाएगा, आप देखते जाएंगे कि इसका लोट में क्या बनता है, ऐसा तो पकड़ में आ जाएगा, कठिन नहीं कुछ। आगे देखो, वाक्य बनाओ। स्निह्यति पुत्रः जनके स्निह्यति, पुत्र पिता में प्रेम करता है, ऐसा वाक्य बना। आगे क्या है? आद्रीयते शिष्यः गुरौ आद्रीयते, गुरु में आदर रखता है शिष्य। आगे चलो। विश्वसिति, शिष्यः गुरौ विश्वसिति। आगे क्षिपति, फेंकना। बालका कंदुकेन क्षिपति, सम्यक। अनंतरम कंदुकम क्षिपति, बालकः कंदुकम क्षिपति, ठीक है। आगे मुच्यति, मुंचति, मार्जारः मूषकान मुंचति, बिल्ली मूषक को छोड़ती है, मुंचति। गृहे मुंचति, यद्यपि छोड़ेगी नहीं लेकिन कभी बाय चांस कहीं गड़बड़ी में छोड़ मुंचति। चलो आगे। आस्यति,
आस्यति का अर्थ क्या होता? फेंकना। बालकः दंडम आस्यति, दंडम आस्यति, ऐसा फेंकता है। आसक्तः देवदत्तः रमायाम आसक्तः, ऐसा प्रयोग। लग्नः छात्राः अध्ययने लग्नाः सन्ति। निपुणः छात्राः विद्यायां निपुणाः सन्ति, सप्तमी। साधु देखो, साधु शब्द पुल्लिंग में रहता है तो साधु का वाचक होता है पुरुष, और नपुंसक लिंग में रहता है तो साधु का अर्थ होता है सम्यक, या वैसा लिखा है साधु, तो जब वो ठीक अर्थ का वाचक, साधु माने साधु साधु ऐसा कहते हैं, साधुवाद, साधुवाद माने ठीक अर्थ का वाचक होगा तो नपुंसक लिंग में होता है। तव कार्यम साधु, तुम्हारा कार्य कैसा है? साधु माने ठीक। अब विसर्ग लगा देंगे तो साधु वनम गच्छति, साधु वन में जाता है, ऐसा प्रयोग होगा। यहाँ पर सप्तमी दिखा है लेकिन उतना ठीक नहीं। आगे चले। मह्यम मह्यम दुग्धम ददातु, मेरे लिए दुग्ध दे दो। आगे मयि अस्माकम, अस्माकं संस्कृते स्नेहः अस्ति। मयि मयि पुस्तके लिखिते सति, मेरे द्वारा पुस्तक लिखे जाने पर स मृतः, वह क्या हो गया? मर गया, ऐसा प्रयोग करें। चलिए आगे। सेवस्व, त्वम गुरुन सेवस्व, तुम गुरु की सेवा करो, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। आगे चले। आगे क्या दे रहे? वर्तताम, भवान संस्कृत कक्षायाम वर्तता, आप संस्कृत कक्षा में रहो। वर्तता माने रहो, ऐसे आज्ञा दी जा रही है। लोट लकार का प्रयोग। चलो आगे। संधि, कौन सी संधि आई थी कल? ष्टुत्व संधि। ये संधि का क्या नाम है? संधियों का नामकरण उसके आदेश के आधार पर किया जाता है। जो आदेश जिस संधि में होता है उस संधि का वह नाम होता है। जैसे इको एनची, यन संधि है क्योंकि यन आदेश किया जा रहा है। चुत्व संधि, इसमें चुत्व आदेश किया जा रहा है इसलिए चुत्व संधि है। ऐसे ष्टुत्व आदेश किया जा रहा है तो उसको ष्टुत्व संधि कही जा रही है। आदेशों के आधार पर संधि का नामकरण होता है, ये आप ध्यान रखें। आयवादी संधि, उसमें आय अव आय आव आदेश किए जा रहे हैं इसलिए आयवादी संधि कहा जाता है। हरिदंष्टा एतदंटिका ईशधनतः इष्टः, तकार को टकार हो गया शकार के योग में। आगे क्या दे रहे? आक्रोश धनतः ईशधंति उतधन डीनः उड्डीनः, ट ठ ड, त को द हो जाएगा फिर द को ड हो जाएगा, उड्डीनः बन जाएगा। फिर उद्धंटंकनम, उट्टंकनम, हाँ उट्टंकन किसको कहते हैं मालूम है? टाइपिंग को कहते हैं। कंप्यूटर में जो टाइपिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं संस्कृत? उट्टंकन। अनिकेतः इदानीन्तन काले संगणके उट्टंकनम करोति, टाइपिंग करता है ऐसा। हाँ संगणक कहेंगे कंप्यूटर में। अनंतरम पृषधंतम पृष्ठम, ऐसा बने पृषद। आगे क्या है? सृषधंती सृष्टि ही। आगे क्या दे रहे? सृष्टधनता, सृष्टा माने सर्जन करता। और कृषधन कृष्ण, कृष्ण में संधि विच्छेद है। विषधनुः विष्णु, ऐसा बन जाएगा। समझ आ गए? वेवेष्टि चराचरम इति विष्णु, जो चराचर प्राणियों को व्याप्त करके रहता है उसको क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। इसमें भी ष्टुत्व संधि है, ये विषय ध्यान रखेंगे आप। जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो कौन से ऐसे कठिन रहते हैं, यही पूछा जाता है ऐसे साधारण। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बहुत लाभ हो जाएगा उसमें। चलो आगे। संधि विच्छेद करो। राम षष्ठ
रामस्ष्टः, हाँ ऐसा निकलेगा। उड्डयनम उड्डयनम। तद्धन टीका, तट्टीका उसकी टीका। सृष्टि ही सृजन्ति विष्णु सरल दिया है, कोई कठिन थोड़ा। ये तो बच्चे लोग भी समझ जाएंगे, आपसे भी ज़्यादा 5वीं क्लास में जो वो भी समझ जाएंगे। आप लोग तो इतने होशियार हो। चलो आगे। शुद्ध करो। अहम सेवताम त्वम मोदई मोदस्व। मध्यम पुरुष है, त्वम करता तो उसके साथ मोदस्व मध्यम पुरुष लगेगा। आगे स रमतु स रमताम लोट लगा। स लभतु त्वम इक्षताम ते वर्तताम। हाँ केवल न का अंतर है, वो देखो ते वर्तनताम ऐसा प्रयोग। आगे चलो। त्वम लभताम अहम यतताम यतई अहम यतई। ते सहन्तु सहन्ताम। स धातु भी आत्मनेपदी है। त्वम भाषई त्वम भाषस्व। सुंदर। अहम वर्धताम बस यही है और क्या। कर्ता और क्रियापाद का बराबर ज्वाइंट कर देना और क्या। संस्कृत मतलब क्या है, तोड़ो और जोड़ो, इसी का ही नाम संस्कृत है। ठीक से कर्ता और कर्म को क्रिया को जोड़ो, हाँ, और संधि विच्छेद को तोड़ो, इसी का नाम संस्कृत हो गया। वैसे संस्कृत का मतलब क्या? संस्कृत का मतलब परिशुद्ध भाषा, शुद्ध, सम्यक संस्कृतम अलंकृतम इत्यर्थ। जो सम्यक अलंकृत भाषा है उसको क्या कहते हैं, संस्कृत। जिससे मनुष्य का जीवन भी अलंकृत बनता है, सुशोभित बनता है, उसको क्या कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। परिमार्जित भाषा को संस्कृत कहते हैं। शुद्ध की गई है, जैसा सुवर्ण रहता है कि नहीं, उसके अंदर बहुत सारा मैला पदार्थ कुछ मिला हुआ रहता है, और जब अग्नि के ऊपर उसको तपाया जाता है तब वह सोना कैसा हो जाता है, शुद्ध बन जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द मिले जुले हैं, घुसा दिए अंदर, और व्याकरण पढ़ने के बाद फिर क्या हो जाते, शुद्ध हो जाते, परिमार्जित हो जाते। समधन सुटधन क्रीधन ता, ये देखो सुभाष जी आचार्य कहेंगे। सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से त प्रत्यय करेंगे, बाद में सुट आगम भी हो जाता है। तो संस्कृत माने सुशोभित, शुद्ध, ऐसा अर्थ हो जाता। संस्कृत शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए आपको। अब सप्तदश पाठ का अभ्यास पूरा हो गया। आप जा रहे हैं अष्टादश पाठ में। अष्टादश माने 18वां पाठ है, तो 18वां पाठ में एक से हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते। पात्रम स्थान बर्तन दोनों को ही कहेंगे। भाजनम आस्पदम स्थानम पदम प्रमाणम एकदेशः एकता। ये शब्द दिए हैं, नपुंसकलिंग दिए है, स्त्रीलिंग दिया है, पुल्लिंग एक शब्द दिया है। हाँ बहुत सारे शब्द दिए। यहाँ पर पर्यायवाचक शब्द का तो ढेर दिया रहता है संस्कृत। आगे चलो। स्पर्धा करना। शंक, देखो शंकते कितनी जगह पर प्रयोग होता है। इतिहासंक, शंक के कितने सारे रूप बन जाते हैं। तो ये आपको सारे रूप बनाना आना चाहिए, तभी आप प्रयोग कर पाए। एक ही शब्द है, एक शब्द के लगभग आपको 15 रूप आने चाहिए। कितने रूप, अलग अलग क्वालिटीज़ में, तभी फिर आप संस्कृत आचार्य बन जाएंगे। नहीं तो एक जगह पर लिखा शंकते और एक जगह लिखा शंकित्वा, दोनों का अर्थ एक करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं है, एक शंक से ही बना हुआ है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हाँ क्या दो शब्द क्या थे? जैसे शंक धातु है, उससे एक जगह पर लिखा शंकते, एक जगह पर लिखा आशंक्य, एक जगह पर लिखा शंकित्वा, लिखा है कि नहीं। तो इन सभी जगह पर आपको अर्थ अलग अलग समझ में आना चाहिए। एक जगह पर शंका करता है, एक जगह पर शंकित्वा माने शंका करके, एक जगह पर शंकितुम, एक जगह पर शंक्यमानः, ऐसा प्रयोग किया। एक ही शब्द है, तो अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। तो वो पहचान आ गई आपको तो बस आप समझ गए।
अब उसमें भी कोई प्रत्यय कर्ता में हुआ, कोई कर्म में हुआ, कोई करण में, कोई आधिकरण में, कोई भाव में, ये प्रत्ययों के अर्थ होते हैं ना, वो भी आना चाहिए। शुरू में मैं भी आपकी तरह बैठा रहता था, वो आचार्य लोग कहते अरे यार इसमें जो है ये कर्मणि में प्रत्यय हुआ, कोई कहता नहीं संप्रदान में हो गया, कोई कहता अधिकरण में हो गया, कोई कहता भाव में, देखता क्या कुछ पता ही नहीं चलता है। उनका अपना चलता रहता बीच में। अब कोई पढ़ा लिखा हो या कर्म, हाँ सही कह रहा हूँ ना, भाव में हुआ कि नहीं, कोई कहता कर्म में हुआ कि नहीं, अब क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन गंगा जी की ऐसी कृपा हो गई कि उसने सारे जो है वो नट बोल्ट ढीले कर दिए। आप सब समझ में आ गए कि कर्म में क्या होता है, भाव में क्या होता है, करण में क्या होता है। वो हमको भी आना चाहिए। और वो कैसा आना चाहिए, कुछ मेहनत नहीं करना, सुबह 8 बजे तक सोते रहो और फिर कहो हमको भी ऐसा ही आता है। ऐसा इतना आसान होता है, इतनी आसानी से विद्या आ जाती तो फिर बहुत आसान हो जाता। मेहनत करना रहना पड़ेगा तो सब आ जाएगा। चलो आगे। चेष्ट कृप कल्प, कृप का कल्प बन जाए, कल्पते सो अमृतत्वाय कल्पते, गीता जी में आएगा नहीं। चलो आगे। पराधन अय, पलाय बनता है भागना, पलायते पलायनवाद शब्द बनता है, इसी परा उपसर्ग पूर्वक आयगतो धातु। आगे द्युत वेप त्रप, बस ये धातु दिए आत्मनिपदी धातु है। अब आप वे दे रहे एकदा माने सदा माने एकतः एकधा एकमात्रम एकवारम, ऐसा है। रे जो है ऐसा जोड़ दिया है फालतू है। एकाकिन अकेला। अब एकाकिन शब्द विशेषणवाची शब्द है। लड़की होगा तो कहा जाएगा एकाकिनी, लड़का होगा तो एकाकी, और नगर नपुंसक लिंग होगा तो एकाकी। ऐसे तीनों लिंगों में ये शब्द चलेगा, ध्यान रखें। तीनों लिंगों में कैसा चलता है वो आप 32 शब्द याद कर लीजिए तो आपको पुल्लिंग में शारंगिन करिन की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में दंडिनी ऐसा शब्द हो जाता है, उसके अनुसार गीप लग जाता है। इसी प्रकार यहाँ एकाकिनी बन जाएगा। एकाकिनी सन्यासिनी अस्ति, एकाकिनी स्त्री अस्ति, एकाकी माने अकेली है, ऐसा प्रयोग। ये आपको परिवर्तन करना आना चाहिए तो धीरे धीरे आ जाएगा। आगे चलो। एकांतः एकविधः, इस प्रकार ये विशेषणवाचक शब्द हो गए। तो इन शब्दों का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विशेषणवाचक जो भी शब्द होता है उनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। आगे चलो। सूचना पात्र प्रमाणम नित्य एक वचन में चलते हैं, पात्रम और प्रमाणम शब्द। आगे नपुंसक लिंग में एक वचन। स्पर्ध त्रप सेवतेवत व्याकरण, एक शब्द एक वचनांत शब्द लिट जस्त्व संधि। एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद करें। एक शब्द नित्य एक वचनांत चलता है, एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एका एकाम एकया एकस्यै एकस्याः एकस्याः एकस्याम, ऐसा बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्, ऐसा तीनों लिंगों में आप याद करें। ध्यान दो आगे। एक शब्द संख्या अर्थ में केवल एक वचन में ही रूप चलेगा, अन्य अर्थ में बहुवचन होता है। अन्य अर्थ माने अन्य मुख्य केवला, जैसे कहा कि अन्य जनाः वदन्ति, एके जनाः वदन्ति, तो यहाँ एके शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो उसका अर्थ होता है बहुत सारे लोग, ऐसे कोई है वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे भगवान ने गीता में त्याग की व्याख्या की, तो त्याग की व्याख्या सबके मत अलग अलग है। कोई किसी को त्याग कहता है, कोई मानसिक संकल्प के त्याग को त्याग कहता है, कोई जो है सकाम कर्म के त्याग को त्याग कहता है, कोई दोषयुक्त कर्मों के त्याग को त्याग कहता है। ऐसे एक माने अन्य अन्य लोग, ऐसा उसका अर्थ हो जाए। चलो आगे। सेव धातु लिट लकार आत्मनिपद। सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, बोलिए। सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येते सेविष्यध्वे, सेविष्यसे सेविष्येते सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे।
जैसे परस्मय पद में लिट लकार चल रहा था भविष्यदार्थ में, इसी प्रकार आत्मने पद में भी लिट लकार चलता है। वहाँ पर भी स्यते वास्यति लगता था, यहाँ पर क्या लगेगा? स्यते। सेठ धातु होगा तो ई लगेगा, अनिट होगा तो स्यते लग जाएगा। अब किसको ई लगेगा किसको नहीं लगेगा वो सब ग्रंथकार समझा रहे हैं। देखो ब्रैकेट में ई स्यते लिखा है ना, क्योंकि ई कई जगह पर लगता है कई जगह पर नहीं लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो संक्षिप्त प्रत्यय क्या है? स्यते सेते स्यन्ते, शसे सेते सेध्वे से आवहे श्याम, ये लगेंगे। और जहाँ पर ई लगेगा तो जोड़ करके लगा देना आप। जैसे आत्मने पद में स्यते लगता है। हाँ स्यते लगता है, और उसमें परस्मय पद में ई लगता है, स्यति लगता है, ई स्यति लग जाता है। यहाँ पर भी ई कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। जैसा सेव धातु में लग गया तो सेविष्यते ऐसा बन गया। चलो आगे। संक्षिप्त रूप लगाकर स्पर्ध आदि के लिट में रूप बनाओ, लट में स्पर्धते और कल्पते ऐसा बन जाएगा। किंतु लिट के रूप आप इस पाठ का मुख्य विषय है, तो लिट के रूप को आप विशेष रूप से चलाएंगे। जैसे देखिए सूचना, इन धातुओं में लिट में ईष्यते आदि लगेगा। ये सब जितने धातु दी जा रहे हैं ना, इसमें क्या लगेगा? ईष्यते लगेगा। हाँ, तो जैसे मैं धातु बोलता हूँ आप रूप बोलते हैं। सेव, वर्ध, मोद, सह, याच, वृत, ईक्ष, वंद, भाष, ऊर्ध, यत, शिक्ष, कंप, भिक्ष, शोभ, स्पर्ध, शंक, चेष्ट, कल्प, पला, पला इष्यते। अच्छा, द्यूत, वेप, त्रप, शय, रोच, इसमें ईष्यते लगेगा। और आगे जो ख में दिया इनमें स्यते लगेगा। जैसे लब धातु, उसका क्या बनेगा? लप्स्यते माने प्राप्त करेगा। रम का और त्रयी का त्रास्यते। और आदि पूर्वक इंग धातु का क्या बनेगा? अध्यस्यते माने पढ़ाई करेगा। पठिष्यति कहो अथवा अध्यस्यते कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, भविष्यत्कालीन क्रिया का वाचक। चलो नियम 81। पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त हो गए तब इनमें नपुंसक लिंग एक वचन होगा, और उद्देश्य के रूप में होंगे तो अन्य वचन भी हो जाएंगे। विधेय और उद्देश्य दो शब्द हैं। विधेय माने जिसका विधान किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? विधेय। और उद्देश्य माने जो कुछ पहले कह करके कुछ बोला जाता है उसको कहते हैं उद्देश्य। जैसे उदाहरण देखो, गुणाः पूजा स्थानम संति, माने गुण माने क्या होता है? जिसके अंदर बढ़िया गुण है, सत्य बोलना, नम्रता है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो ऐसे व्यक्ति के गुण क्या होते? पूजा के स्थान होते। तो यहाँ पर विधेय, जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वह पूजा के स्थान होते, इसलिए कहते लिंगम न धर्मे प्रमाणम। संसार में गुण की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। ये स्त्री है पुरुष है ऐसा नहीं देखा जाता। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर क्या है? क्वालिटी है, तब उसकी क्या की जाती है? पूजा। क्योंकि गुण की पूजा होती है, कोई स्त्री हो कोई पुरुष ऐसा नहीं देखा जाता। समझ आ रहा है? तो इसलिए कितने सारी स्त्रियां हैं संसार में हम देखते हैं, उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? कि उसके अंदर पर्सनालिटी है। पतिव्रता कोई है तो उसकी कितनी पूजा की जाए, कोई गुरु भक्ता है तो उसकी कितनी पूजा, कोई सत्यवादी नहीं है तो उसकी कितनी पूजा की जाए। तो उसमें लिंग नहीं देखा जाता है, पूजा में गुण प्रदान होते, किसके अंदर क्या गुण। इसलिए गुणाः पूजा स्थानम संति। तो यहाँ पर जो स्थान शब्द है वह विधेय अर्थ में, किस अर्थ में? विधान किया गया, गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। आगे देखो, यूयम मम कृपा पात्रम स्थ, यहाँ पर भी विधेय के रूप में, आप लोग मेरे कृपा के पात्र, माने कृपा के आश्रय है, भाजन है, ऐसे। आगे अब उद्देश्य के रूप में देंगे और एक उदाहरण दे रहे विधेय का। भवन्तः प्रमाणम संति, जैसे किसी वस्तु के बारे में आपको डाउट आ गया तो क्या कहते हैं कि आप इसमें प्रमाण है।
भवंत माने आप, प्रमाण माने प्रमाण। आप इस वस्तु के बारे में क्या है? प्रमाण है। आप जो निर्णय दे देंगे वही हम मानेंगे। यहाँ पर हो गया विधेय के रूप में प्रमाण शब्द, स्थान शब्द। उद्देश्य के रूप में कहाँ पर है? अत्र पंच सप्त पात्राणि सन्ति। यहाँ पर कितने पात्र है? या उद्देश्य करके बताया जा रहा है सप्त पात्राणि सन्ति। तो यहाँ पात्र शब्द उद्देश्यवाचक हो जाने के कारण प्रथमा का बहुवचन आ गया। विधेय के रूप में होगा तो एक वचन होगा और उद्देश्य के रूप में होगा तो बहुवचन हो जाएगा। उद्देश्य माने उसको निमित्त कर के कुछ कहा जा रहा है। सप्त पात्र है, विधान नहीं किया जा रहा है। प्रथम निर्दिष्ट जो वचन होता है उसको उद्देश्य कहते हैं और बाद में जो विधान किया जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे इको एनच सूत्र है। इको एनच सूत्र में क्या है? इक को यन होता है अच पर होने पर, तो इक पहला उच्चारण किया गया पद है, इसको कहते हैं उद्देश्य। और यन बाद में कहा गया उसको कहते हैं विधेय। तो पूर्व वचन जो उच्चारित होता है उसको उद्देश्य कहते हैं और बाद में उच्चारित जो वचन होता है उसको विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे गुणाः पूजा स्थानम संति, गुण पूजा के स्थान है तो पूजा स्थानम बाद में बोला गया, पहले गुण को बोला तो विधेय के रूप में आ गया। भवंत प्रमाणम संति, यहाँ पर विधेय के रूप में। आत्र पंच पात्राणि संति, ये उद्देश्य है, पात्र को कहा जा रहा है। तो पहला ही वचन आ जाने से वो उद्देश्य के रूप में आ गया। ऐसा थोड़ा सा अंतर प्रयोग करने से आपको समझ आ जाएगा। आगे देखो, संख्या या विधार्थे धा, संख्या से परे विधार्थ। विधा का मतलब क्या होता है? प्रकार। क्या अर्थ होता है? कोई भी संख्या उससे परे धा प्रत्यय जोड़ देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाए? प्रकार। जैसे एक से धा लगा दे तो क्या बनेगा? एक प्रकार से। 9 से परे धा लगा दो तो नवदा भक्ति का अर्थ क्या है? 9 प्रकार की बात। माने कोई भी संख्यावाचक शब्द हो उसके आगे यदि आप धा लगा देते तो उसका अर्थ क्या होता है? प्रकार होता है। 9 प्रकार से हमने अध्ययन किया है, 9 प्रकार से हमने भोजन किया। तो यदि संस्कृत में कहना है तो क्या है? नवधा भोजनम कृतवान। 9 प्रकार से भोजन। 9 प्रकार है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन धा लगा दिया तो और थोड़ा संक्षेप हो जाता है। देखो आगे, सभी संख्यावाचक शब्द से प्रकार अर्थ में धा लगता है। प्रकार का अर्थ में विध, गुणा अर्थ में गुण और 12 अर्थ में वारम लग जाता है। जैसे एकधा, द्विधा, त्रिधा, बहुधा, एक विधा। एक विध का भी वही अर्थ है, माने एक प्रकार। और द्विविधा का अर्थ 2 प्रकार। और गुणा लगा दो साथ में, एक गुणम, द्विगुणम, त्रिगुणम, चतुर्गुणम। मैंने कहते हैं हमने चतुर्गुणा भोजन कर लिया है। हाँ, वहाँ पर गीता जी पचा में अन्नम चतुर्विधा, मैं 4 प्रकार से भोजन पकाता, 4 प्रकार का भोजन पकाता हूँ। ले है चोष्य, भक्ष्य, भोज्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये आया कि नहीं? हाँ, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशोतो मुखम, इसमें बहुधा आया, धा प्रत्यय हुआ। तो धा जहाँ पर भी लगता है उसका अर्थ क्या होता है? प्रकार होता है, ये ध्यान रखें। और प्लस विध भी है, इसका भी अर्थ प्रकार है। गुण शब्द लगेगा, वारम माने एक वारम, द्विवारम, त्रिवारम, चतुर्वारम, पंचवारम। अहम पंचवारम संस्कृतम पठितवान किंतु तथापि न आगत। हाँ, अहम वारम वारम संस्कृतम पठितवान तथापि न आगतम, ऐसा अर्थ हो गया। ज़्यादा देर तो नहीं हो रही? तो चलो आगे देखो। अब अंतिम संधि दे रहे, 2 मिनट में उसको भी निपट लेते। झलाम जशोंते, क्या संधि है? जल के स्थान पर जश हो जाता है कब? पद के अंत में हो तो। अब जल में कितने वर्ण आते हैं उसको तो आपको लिखना चाहिए काफी के ऊपर। जल के स्थान पर लगभग 20-24 वर्ण आ जाएंगे। कितने वर्ण आ जाएंगे वो लिख के रख लेना, ऐसा चार्ट लिखा लेना। उसके स्थान पर जस झभय से स्टार्ट कर लेना। झभय पंचम वर्ण छोड़ देना है। झलाम जिसवंते, झल में पंचम वर्ण नहीं आता है। झभय घड़दस, जब घड़दस, खप चटत चटत कप ऐश सर
हल झल आ गया ना इसमें। तो वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये 20 वर्ण हो गए और लास्ट में श स ह 4 हो गए, 24 वर्ण आ गया समझ। ऐसा मतलब आपको माहेश्वर सूत्र से समझ लेना और बाकी आप लिख लेना और लिख करके समझ लेना। तो 24 वर्ण के स्थान पर 5 वर्ण आदेश माने जश होता है। जश में कितने वर्ण है? ज ब ग ड द, ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये 5 वर्ण आदेश कर देना झल के स्थान पर। तीसरा स्थान होगा हाँ जो वर्ग, हाँ, जिस वर्ग का वर्ण होगा उसमें से तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे क ख ग घ ये 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण यदि पद के अंत में आएंगे तो इसमें कौन सा आदेश हो जाएगा? ग, तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा बस। और च छ ज झ में से कोई भी एक वर्ण आ जाएगा तो उसमें कौन सा आदेश हो जाएगा? ज हो जाएगा। इसी प्रकार ट ठ ड ढ न में से होगा तो ड। ऐसे मतलब जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। ये टेक्निक से समझ लेना, आपको कोई कठिन नहीं, ऐसा ध्यान थोड़ा सा दे तो आ जाएगा। जैसे 24 वर्ण लिख दिया आपने, 24 वर्ण में से किसी वर्ग का यदि वर्ण आ जाएगा तो उसी वर्ग का आपको तृतीय वर्ण आदेश कर देना है, बस ये ध्यान रख लेना। और एक शर्त है कि वो पद के अंत में होना चाहिए। जो झल प्रत्याहार है वो किसके अंत में होना चाहिए? पद के अंत में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 लिखा है, ये उसका संकेत है, शॉर्ट फॉर्म दिया है। एक माने प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग। ऊष्म वर्ण उसके स्थान पर जश होगा माने तृतीय वर्ण आदेश हो जाए। ये जब गढ़ द, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? जब गढ़ द। ये देखो अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। यदि झल पद के अंत में हो तो पद अर्थात सुबंत अथवा तिंगंत। जैसे जगत धन ईश, पद किसको कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम। अब यहाँ पर देखो आप जगत आ गया, जगत धन आगे क्या है? ईश है। अब ये त वर्ग का त लगा हुआ है तो तृतीय वर्ण क्या है बोलो? त थ द, बस मिला दो जगद, अब मिला दो जगदीश। ऐसा है, सरल है, उसमें क्या कठिन है। आगे षट धन दर्शनम, अब ये षट ट है, आगे दर्शन है तो यहाँ पर झलाम जशवंत से पद है, पद संज्ञा है इसकी सुप्तिंगंतम पदम से, तो ट का तृतीय वर्ण कर दीजिए, ट ठ लिखो। षट दर्शनम खट दर्शनम ऐसा बोला है। हाँ, तो इसको आप तैयार करते जाइए। पहले लिख लीजिए झल प्रत्याहार, फिर जस प्रत्याहार लिख लीजिए और पद समझते जाइए, संधि सरल हो जाएगी। इस प्रकार ये जस्त्व संधि हो गई। मेहनत कर लीजिए, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो फिर प्रयास कर लीजिए, नहीं समझ आए तो फिर कल समझने की कोशिश करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।